हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे 17 और 18 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है डे वाइज हम कवर करते हैं और न्यूज़ वही ली जाती है जो आपके एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है। तो एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एंड में आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जापानी कारोबारी की अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रारंभ की गई डियर मून परियोजना के लिए चुने गए एकमात्र भारतीय कौन हैं? क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा। जापानी कारोबारी हैं, उनके लिए एक अंतरिक्ष यात्रा शुरू की गई है जिसका नाम है डियर मून। उसके लिए एक भारतीय चुने गए हैं, उनका नाम आपको याद रखना है देव जोशी। उनका नाम क्या है? देव जोशी, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल जिसका ओडिशा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, उसकी जो मारक क्षमता है वो कितनी है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी में ज़रूर पूछा जाएगा कि इसका जो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है जो इसका परीक्षण हुआ है कहाँ से हुआ है? तो ओडिशा से हुआ है। और इसकी जो मारक क्षमता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 5000 किलोमीटर। यानी कि 5000 किलोमीटर तक क्या कर सकती है जो मिसाइल है ये जा सकती है, वहाँ पर पहुँच सकती है। 5000 किलोमीटर तक अग्नि 5 की क्या है? मारक क्षमता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार सेटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की घोषणा करी है? आपको बताना है दुनिया में वो पहला देश कौन सा है जो फर्स्ट टाइम सेटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी कर रहा है। ठीक है, और वो देश है आपका देश भारत, इंडिया, याद रखेंगे। तो पहली बार सेटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला ये क्या है? एक रेल लिंक परियोजना है। ये भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल होगी और इसकी जो लंबाई है वो आपसे पूछी है कितनी होगी। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है वो कौन सी है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला, और इसकी जो लंबाई है वो 12.895 किलोमीटर है। देखिए अप्रॉक्स में नहीं, आप उसको पूरा याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन टफ बनाने के लिए आपको एग्जैक्ट जो ऑप्शन है वो याद रखना होता है। इसलिए आप ये जो यहाँ पर नंबर है इसको पूरा याद रखेंगे। तो जो भारत का सबसे लंबा एस्केप टनल है वो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, और इसकी जो लंबाई है टनल की वो 12.895 किलोमीटर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा किस विमान कंपनी को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड दिया गया है? आपको बताना है। जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसने कौन सी जो फ्लाई एजेंसी है, फ्लाई कंपनी है, उसको सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर चुना है। नाम ये ध्यान रखेंगे, टाइटल क्या है? सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022। तो ये दिया गया है स्पाइस जेट को, याद रखेंगे। सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022 दिया गया है किसको? स्पाइस जेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा कौन से युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हाल ही में कौन सा युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। उसका नाम है मोरमू गाओ। और किसने इसको शामिल किया है? ये किया है हमारे जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, उनके द्वारा ये किया गया है। और युद्धपोत का जो नाम है वो है मोरमू गाओ, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दिसंबर 2022 में मैटे फ्रेडरिक्सन निम्न में से किस देश की इनमें से किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? ठीक है, तो ये बनी है डेनमार्क की प्रधानमंत्री और उनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन। तो आपसे पूछा यही जाएगा कि हाल ही में डेनमार्क की प्रधानमंत्री कौन बनी है? वो बनी है मेटे फ्रेडरिक्सन। ठीक है, करंट इंटरनेशनल करंट अफेयर से ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखेंगे डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर है वो बनी है मेटे फ्रेडरिक्सन, नाम याद रखना है। और अगर आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है, हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, यानी कि अप्लाई किया है? किस देश ने
तो कौन से देश ने यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? उस देश का नाम है कोसोवो। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक बड़ा यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन है। आपको इसके बारे में जो होता है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें शामिल होने के लिए आवेदन किया है कोसोवो कंट्री ने। इसका नाम आपको याद रखना है, कोसोवो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के महिला अधिकार समूह से निष्कासित कर दिया गया है? जो संयुक्त राष्ट्र का महिला अधिकार समूह है, ठीक है, विमेन राइट ग्रुप जो है यूनाइटेड नेशन का, उससे कौन सा देश निकाल दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है? तो वो देश है ईरान। याद रखेंगे, दिसंबर 2022 की घटना है कि संयुक्त राष्ट्र की जो महिला अधिकार समूह है उससे ईरान को बाहर कर दिया गया है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हाल ही में पीएम कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जो पीएम कौशल योजना है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि योजना से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, याद रखेंगे इसका नाम क्या हो चुका है? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, याद रखना है आपको ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दिसंबर 2022 में एम्स दिल्ली परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। तो एम्स दिल्ली की स्थापना कब की गई थी? देखिए, एम्स दिल्ली की स्थापना की गई थी 1956 में, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि कौन सा एम्स हाल ही में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। तो आपका आंसर होगा एम्स दिल्ली। ठीक है, जो एम्स दिल्ली का परिसर है वो तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है, आपको याद रखना है, और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? दिल्ली में। और किसने आयोजित किया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारा जो संस्कृति मंत्रालय है उसने ये ऑर्गेनाइज किया है। तो संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया। ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दिसंबर 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? फिर से सुनिएगा, कौन से देश के प्रेसिडेंट ने जो समलैंगिक विवाह कानून है, लॉ है, उस पर साइन किए हैं? तो वो ऐसा क्या है? अमेरिका के प्रेसिडेंट ने। तो आपको याद रखना है, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने समलैंगिक विवाह कानून पर साइन किए हैं हाल ही में। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, दिसंबर 2022 में गमछा को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। तो ये किस राज्य की संस्कृति की पहचान है, गमछा? तो देखिए, जो ये जीआई टैग्स होते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जो होते हैं, भौगोलिक संकेतक, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गमछा कौन से स्टेट की पहचान है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, गमछा? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर असम। तो असम को गमछे के लिए क्या दिया गया है? जीआई टैग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हाल ही में किस प्रदेश में लोकसभा में प्रस्तुत एक विधेयक के तहत हाटी समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी सूची में जोड़ने को मंजूरी दी गई है? प्रीवियस वीडियो में हमने एक और समुदाय की बात की थी जो विधायक जिसके लिए पारित किया गया था उत्तर प्रदेश राज्य में। और आज दूसरा क्वेश्चन है कि हाटी समुदाय को एसटी में जोड़ने के लिए कहाँ पर एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है, कौन से राज्य में? तो आपको याद रखना है, जो हाटी समुदाय है ये कहाँ से रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश से। तो यही आपसे पूछा जाएगा कि हाटी समुदाय अभी न्यूज़ में था, तो इसका संबंध कौन से राज्य से है? तो ह से हाटी और ह से हिमाचल प्रदेश, आपको याद रखना है। अब लास्ट वीडियो से हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं ये जानने के लिए कि आपने कितना पढ़ा है। तो आपको इसका आंसर देना होता है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और नहीं पता है तो जो कल की करंट अफेयर्स की वीडियो हमने लास्ट वीडियो डाली है वो आपने पूरी एंड तक देखनी है, और देखने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप डेफिनेटली दे पाएंगे, और आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। ठीक है, कहाँ पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको आप निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर हमसे कांटेक्ट करना है तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप हमसे अपनी कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हर डेली करंट अफेयर सेशन की जो पीडीएफ है वो भी हम आपको कहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो अब आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जिस भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछा जाने वाला है, आपने फॉर्म फिल किया है तो उसके लिए आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप एंड में आसानी से बहुत कम समय में सारे करंट अफेयर्स को रिवाइज़ कर पाएंगे। तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है चैनल को तो। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी तरफ से आपको छोटा सा एफर्ट करना है, आपको वीडियो शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, जितने भी आपकी रीच है वहाँ तक आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।